स्पेशली गाइड करने वाला कोई अगर एक टीचर अच्छे से मिल जाए तो फिर से सिलेबस तो कवर हो सकता है। सर कोई बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी इजीली सीयूटी पीजी क्रैक किया जाता है विद गुड मार्क्स। आपकी जो स्ट्रेटजी थी ना वो बहुत ही अमेजिंग थी, उस एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल थी। और सर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन और जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट सर ये तो बहुत ही अमेजिंग है सर। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच है वाराणसी से आयुषी मौर्य। आयुषी मौर्य ने सीयूईटी पीजी 2023 क्रैक करके एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू में एमएससी इन मैथमेटिक्स में एडमिशन पाया है। आयुषी, सबसे पहले आपको सीयूईटी पीजी क्रैक करके बीएचयू में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आयुषी, इससे पहले कि हम आपकी प्रिपरेशन के बारे में जाने, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है? सर मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ बट मेरा टाउन सारनाथ है। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है एमजी केवीपी से, और यहीं से सर एमजी केवीपी के एफिलिएटेड से मैंने कंप्लीट की है। महात्मा गांधी जो काशी विद्यापीठ है अपनी। यस सर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। जी आयुषी, आपने सीयूईटी की तैयारी कब से स्टार्ट की, कैसे की, क्या क्या आपने रिसोर्सेज फॉलो किया? सर प्रिपरेशन तो बहुत करते हैं बट सर एक गाइड करने के लिए बेस्ट टीचर भी आपके पास होना चाहिए ना। बट सर यही था कि जब मैं अपना प्रिपरेशन सीयूटी की स्टार्ट कर रही थी तो यही लगा था कि कितने बुक कितने कहाँ से फॉलो करूँ कि मुझे कुछ आइडिया मिले, कि कहीं से कुछ पता चले। सर एटलीस्ट एक वे में रहता है तो वहां से पढ़ने का एक अलग ही रहता है कि नहीं वहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो सर मुझे यही पता चला, मैंने भी बहुत खोजा कि कुछ मिले तो सर बीएचयू एलुमनी स्पॉट सोल्यूशन एक ऐप मुझे मिला जहाँ पे कि सारी चीजें बहुत ही अच्छे से अवेलेबल थी, टेस्ट थे, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन थे, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल थी। तो वहीं से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सीयूईटी पीजी के लिए। आयुषी, आपने बीएससी फाइनल के साथ तैयारी की थी। यस सर। सर बीएससी फाइनल ईयर में। हाँ, तो आयुषी, क्या हमारे जो कोर्स के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत है, या आपको लगा कि कुछ कंटेंट जो बाहर से आ रहा है? नो सर। सर आपका कोर्स लेने के बाद तो कोई बुक ना भी पढ़े तो सर उतना मैटर अवेलेबल है कि आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो, इतना तो सर मिल जाएगा बाहरी बुक। सर क्वेश्चन तो बहुत ही अवेलेबल रहते हैं सर, पूरी थियरी ऑल इन वन कंप्लीट रहती है। एंड देन सर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन इज वेरी हेल्पफुल। सर कोई बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी इजीली सीयूटी पीजी क्रैक किया जाता है विद गुड मार्क्स। आयुषी, आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं की जो मेंबरशिप जो कंटेंट है उसके अलावा? नहीं सर, बस जो सर मैंने ग्रेजुएशन में किया था बुक वही फॉलो की थी। बट सर जितने मैटर अवेलेबल हो गए थे उसे ही कोई एटलीस्ट दो तीन बार भी सॉल्व कर लेना तो अदर बुक फॉलो करने की कोई नीड नहीं है उसे। उसमें सर बहुत मैटर अवेलेबल है, थियरी तो ऑल इवन पूरी कंप्लीट है, जितने लेक्चर अवेलेबल है वही दो तीन बार देख लो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अदर बुक फॉलो करने की कोई नीड नहीं होगी। आयु क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मस्त है। बिल्कुल। आयुषी, आपने हमारे वीआईपी मेंबरशिप प्रोग्राम लिया, यस उसकी सर। तैयारी की और आपका बीएचयू में हो भी गया। यस तो सर। ऐसा क्या है वीआईपी मेंबरशिप में जो आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हो? वाई वीआईपी स्टूडेंट मेंबरशिप? सर मुझे यही लगता है कि वीआईपी मेंबरशिप बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको अल्ट्रा स्पीड रिवीजन मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। और सर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन और जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट सर ये तो बहुत ही अमेजिंग है सर। ये होता है ना कि एग्जाम में डायरेक्ट टेस्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सर हम अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे दो तीन बार उन सब टेस्ट को तो सर हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा सॉल्व करने की वो नहीं रहेगी, वो सर डायरेक्ट टेस्ट से मिल जाते हैं। सर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, और सर एट एग्जाम टाइम वेरी हेल्पफुल फुल लेंथ टेस्ट जो कि सर बिल्कुल ही वो बेस्ड रहता है जैसा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो सर अगर टेस्ट से सॉल्व कर लिया जाए, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन कर लिया जाए तो उससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सर हिट हो जाते हैं। अगर दो तीन बार सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। आयुषी, जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले अपने दिमाग में आता है कि यार इतना सारा सिलेबस है, कैसे क्या होगा, सिलेक्शन यस होगा सर कि नहीं होगा, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो डर ये सा तो रहता सर, है। तो इसको कैसे ओवरकम किया आपने? सर यही था कि मुझे लगा सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, बट सर सिलेबस ब्रॉड है उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ा जाए तो एग्जाम क्रैक हो सकता है। बट यही है कि अगर सिलेबस देख के फिर इधर उधर बुक फॉलो करने लगेंगे कुछ भी कर एक सर
स्पेशली गाइड करने वाला कोई अगर एक टीचर अच्छे से मिल जाए तो फिर सर सिलेबस तो कवर हो सकता है। तो सर वो सब मैंने इसी वीआईपी स्टूडेंट में ही पा लिया था, उस ऐप में ही मिल गया था। और सर आपकी जो स्ट्रेटजी थी ना वो बहुत ही अमेजिंग थी, उस एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल थी। वो सर मिल जाता है, उसी में मिल जा वही अल्ट्रा स्पीड रिवीजन यही सब सॉल्व करते हैं तो सिलेबस इजीली कवर हो जाते हैं, अदर बुक फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। आयुषी जब एग्जाम में गए थे, वो टाइमिंग का यस। इश्यू रहता है स्पेशली अपने मैथमेटिक्स में, कि यस कैलकुलेशन कई सर बार। टाइम। यस सर टाइम तो बहुत इशू रहता है। तो जैसे। आप जब जो हमने ट्रिक बताई थी क्वेश्चन सोल्व करने की, यस हाँ, सर। उसने किस प्रकार से हेल्प की? सर आपने जो ट्रिक बताई थी कि सर आपका ये था कि अगर चार ऑप्शन भी दिख रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन तो पहले रीड कर लो, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर डिस्कार्ड मेथड सर वो तो बहुत ही अमेजिंग चीज है सर। डिस्कार्ड मेथड जिससे आ रहा है ना वो चारों ऑप्शन को देखेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डिस्कार्ड मेथड फॉलो करेगा, उसे एक ऑप्शन डायरेक्टली हिट कर लेगा। सर इससे टाइम बहुत ही मैनेज हो जाता है। सर वो चार ऑप्शन सॉल्व करने में तो पूरी टाइम ही एक क्वेश्चन में चली जाएगी, बट सर आपके जो डिस्कार्ड मेथड थे ना वो बहुत ही हेल्पफुल थे। सर आपने जो डिस्कार्ड मेथड बताया था सर ओडी स्पेशली सर ओडी इस बार के जो पेपर बने थे ओडी में सर डिस्कार्ड मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे इस बार के पेपर में। जी। सर डिस्कार्ड मेथड इज वेरी। तो आयुषी को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो कोर्स का बेनिफिट मिला, वो डिस्कार्ड ऑप्शन है, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं, क्योंकि थ्योरी सबके यस। पास, कंटेंट सबके पास यस। होता है, किसी के पास यस सर। होते हैं, किसी के पास नोट्स होते हैं, कोई किसी का सब्सक्रिप्शन लिया रहता है। लेकिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल इन मिनिमम टाइम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो हमने सिखाया था, हमारी जो ट्रिक है जो ऑप्शन डिस्कार्ड करने की, जिसे हम बोलते हैं कि ऑप्शन भगाओ क्वेश्चन लगाओ, उसमें आयुषी एक्सपर्ट बन गई और यस डेफिनेटली। सर। यस सर। सर अगर ऑप्शन भगाओ और सिर्फ टिक लगाओ ये अगर सर जिसने फॉलो कर लिया ना मुझे नहीं लगता है सर फिर मैथ के क्वेश्चन उससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बट सर एग्जाम यही है सर। प्रिपरेशन तो बहुत करते हैं बट सर एक गाइड करने के लिए एक बेस्ट टीचर भी आपके पास होना चाहिए ना, बट चारों ऑप्शन सॉल्व करने लगेंगे तो फिर यही होगा कि दो तीन क्वेश्चन में ही फंस के रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो देखो, अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिय विद्यार्थियों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो हम क्वेश्चन सोल्व कराने की टेक्निक बताते हैं कि ये ट्रेनिंग है, 360 डिग्री पोस्टमार्टम है, उसको आप जरूर फॉलो करें। और न केवल वीडियो को देखें, जो उसमें हम ट्रिक बताते हैं उससे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। अगर उस मेथड में क्वेश्चन यस। लगाना सीख गए तो डेफिनेटली सीयूटी इजीली क्रैक हो जाएगा। आयुषी, आपने बी, सर मैं ये भी कहना हाँ बोलिए। सर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार सर गेट वाले मनी स्मार्ट सोल्यूशन ऐप को लेके देखो, उसमें सर काफी चीजें अवेलेबल है और वो भी एकदम जैसे सिलेबस अकॉर्डिंग वे में सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। सर उसमें इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि मुझे नहीं लगता है सर कोई भी अदर बुक फॉलो करने की नीड नहीं है, आपका इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगा आप जिसे जिसे करना चाहते हैं। जी। आयुषी, सीयूईटी के अलावा आपने यूपी कॉलेज में भी टॉप किया है, यूपी यस कॉलेज सर। हुआ था। सर यूपी कॉलेज में मैं जब एंट्रेंस देने गई थी तो सर एक अलग ही डर था कि ना तो मैंने कुछ किया है फिर मैं कैसे इसका एग्जाम दूंगी, इतनी जल्दी इन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट करा रखा है। बट सर यही था कि अगर मैं पढ़ी हूँ आप सर वहाँ सर मुझे बेस्ट टेक्निक लगी थी ऑप्शन भगाओ। सर ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड सर इज अ बेस्ट टेक्निक सर, उसने जिसे फॉलो कर लिया ना फिर तो वो सॉल्व कर सकता है। सर यूपी कॉलेज में मुझे बहुत डर था कि अब क्या ही होगा, बट सर वही मैंने फॉलो किया और इजीली मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। यस सर यूपी कॉलेज में मैंने दिया था। फाइनली आपने यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में टॉप किया। यस सर। जी, बहुत अच्छा यस लगा। सर। आयुषी, आपकी कोई अपने जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, यस उनको सर। कोई सलाह है? यस सर। मैं सर यही सजेस्ट करूंगी कि वो एक बार वीआईपी स्टूडेंट में एक बार ऐड होके देखें और सर बीएचयू मनी ऐप को लेकर के ज्वाइन करें, उन्हें अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वीडियो एंड देन मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी अकॉर्डिंग द सीयूईटी सिलेबस, तो सर काफी हेल्पफुल रहेगा उन्हें। और इतना सर क्वेश्चन थियरी सर थियरी तो ऐसी है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको बहुत चीजें पढ़ने की वो नहीं है, जितना जितना उसमें कराया जा रहा है अगर वही आप रिवीजन कर ले
और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन एग्जाम के टाइम में बस मैं सर कुछ नहीं की थी, बस वही जो मैं नोट्स बनाई थी उसी को मैं रिवाइज करके गई थी, और मैंने कुछ नहीं किया था। वो यूपी कॉलेज के टाइम भी मैंने यही किया था और सीयूटी के टाइम भी मैंने यही किया था। सर रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कुछ, और सर डायरेक्टली क्वेश्चन हिट हो जाते हैं टेस्ट से, डायरेक्टली वो तो सर याद हो जाते हैं कि उसके कैसे उसे सॉल्व करना है, कैसे उसके ऑप्शन क्या होंगे। वो तो सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हिट हो जाते हैं। तो सर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो एक बार ऐप में जुड़े और देखें कि वो सर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन जितने भी मॉक टेस्ट है और सर एग्जाम टाइम में फुल लेंथ टेस्ट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट। आयुषी, ऐसी कोई मिस्टेक जो कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, जो आपको लगता है कि आप ये नहीं करनी चाहिए या जिसका आपको लॉस हुआ हो? नहीं सर, मुझे तो सर लॉस नहीं हुआ बिल्कुल भी। सर लॉस तो इसमें कहीं से कुछ नहीं है सर, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आज अभी तक सर तो कोई देगा भी नहीं इतना, इतना कुछ मटेरियल सर पाना बहुत ही वो है सर। आप एक यही है बीएचयू वाले मेरी स्मार्ट सॉल्यूशन है जहाँ से कि हमें सारी चीजें एकदम अफोर्डेबल प्राइस में ही मिल जा रही हैं। और उसके लिए सर अगर जिन्होंने फॉलो कर लिया सर इजीली वो क्रैक कर सकते हैं, बट यही है कि थोड़ा रिवीजन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पढ़ लिया बट रिवाइज नहीं किया तो वो कोई बेनिफिट नहीं करेगा एग्जाम हॉल में। आयुषी, बीएचयू में एडमिशन पाना विद्यार्थियों के लिए एक सपना सच होने जैसा है, स्पेशली इन यूपी। तो हाउ यस डू यू सर। फील व्हेन यू गॉट ईमेल फ्रॉम बीएचयू कि यू हैव ऑफर्ड एडमिशन फ्रॉम बीएचयू? यस सर। सर पहले तो ये सपना सच हो गया यही कि बीएचयू में एडमिशन हो गया सर, बहुत ही था कि अब बीएचयू में एडमिशन हो जाए, बट ये नहीं था। उतने बच्चों को देख के ही लगता था कि पता नहीं कैसा एग्जाम गया, बट सर एग्जाम देने के बाद ये तो हो जाता है कि हाँ मैंने कितना सही करके आया है। बट ये नहीं था कि अब एडमिशन होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट जब फाइनली मेल पर आया कि नहीं एडमिशन हो गया है, अब आप फी पे कर दो, तो सर एक बहुत अच्छा लगा कि अब हमने भी बीएचयू में भी कहीं एक सीट ले ली है। बट सर जो आपने कहा था कि कितने भी हो बट अपनी एक सीट कंफर्म करके रखो, तो सर ये था कि हमारी भी एक सीट कंफर्म हो गई है बीएचयू में। तो सर बहुत अच्छा लगा था। तो सर मैं उसी दिन सोची कि ये सब जो टेस्ट ये सब मैंने दिया था रियली में वो बहुत हेल्पफुल था एग्जाम टाइम में। सर बहुत अच्छा लगा बीएचयू में एडमिशन लेकर। शुक्रिया। चलो आयुषी, आपको अपने उज्जवल भविष्य की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब आप महादेव से विनती करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। यस आपने सर। अपना कीमती समय निकाला, वीसी में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यस सर, थैंक यू सर।